संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कृषि से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए गए। विपक्ष ने इन्हें किसान विरोधी बताकर विरोध भी किया, लेकिन कृषि मंत्री ने कहा कि ये विधेयक किसानों की स्थिति बदलेंगे और इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के प्रावधानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ यूपी गेट पर रोक लिया गया है और किसान यहीं धरने पर बैठ गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं जो कृषि अध्यादेशों के खिलाफ जो केंद्र सरकार लेके आई है उसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जताने दिल्ली के जंतर मंतर पर जा रहे थे। देश भर में किसान पहले से ही इन अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार 14 सितंबर को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्तियों या संस्था को बेच सकते हैं। इसके जरिए सरकार एक देश एक बाजार की बात कर रही है। किसान अपना उत्पाद खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकेंगे। पहले व्यापारी फसलों को किसानों से औने पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण कर लेते थे और काला बाजारी करते थे। उसको रोकने के लिए एसेशनल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था। अब नए विधेयक के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की सूची में अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटा दिया गया है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। इस बिल का कांग्रेस ने विरोध करते हुए कहा कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार को उस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इस कानून से कृषि प्रधान राज्य को राजस्व का नुकसान होगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि सरकार की मंशा इस कानून के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था को कमजोर करने की है। किसान इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और इसलिए सरकार को यह विधेयक पेश नहीं करना चाहिए। इधर केंद्र सरकार के समर्थक पंजाब की अकाली दल ने भी इस विधेयक का विरोध किया है। इधर इस बिल के विधेयक के विरोध में हरियाणा में एक किसान की मौत भी हो चुकी है। यानी कि आने वाले समय में इस विधेयक को लेकर लगातार विरोध जो है उसका सामना केंद्र सरकार को करना पड़ सकता है।